प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि विराट पर्व चल रहा है। हम सहदेव, अर्जुन और नकुल का विराट के भवन में प्रवेश की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे हम कथा में भीमसेन के हाथ से जीमूत नामक मल्ल का वध की कथा को पढ़ेंगे। तो कथा शुरू करते हैं। राजा जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडव लोग विराट नगर में छिपकर रहने लगे, इसके बाद उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, पांडवों ने वहां छिपे रहकर राजा विराट को प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया उसे सुनो। पांडवों को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सदा शंका बनी रहती थी, इसलिए वे द्रौपदी की देखरेख रखते हुए बहुत छिपकर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हों। इस प्रकार जब 3 महीने बीत गए और चौथे महीने का आरंभ हुआ, उस समय मत्स्य देश में ब्रह्म महोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसमें सभी दिशाओं से हजारों पहलवान जुटे थे। वे सबके सब बड़े पहलवान थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे। उनके कंधे, कमर और गिरिवा सिंह के समान थे। शरीर का रंग गोरा था। राजा के निकट उन्होंने अनेक बार अखाड़े में विजय पाई थी। उन सब पहलवानों में भी एक सबसे बड़ा था। उसका नाम था जीमूत। उसने अखाड़े में उतरकर एक एक करके सबको लड़ने के लिए बुलाया, परंतु उसे कूदते और पैंतरे बदलते देख किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गए, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइयों को उसके साथ भिड़ने की आज्ञा दी। राजा का सम्मान रखने के लिए भीमसेन ने सिंह के समान धीमी चाल से चलकर रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर उन्हें लंगोटा कसते देख वहां की जनता ने हर्षपूर्वक हर्षध्वनि की। भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर वृत्तासुर के समान विख्यात पराक्रमी जीमूत को ललकारा। दोनों में ही लड़ने का उत्साह था। दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे और दोनों के ही शरीर 60 वर्ष के मतवाले हाथी के समान ऊंचे तथा हुष्ट-पुष्ट थे। पहले उन दोनों ने एक दूसरे से बाहें मिलाई, फिर वे परस्पर की जय की इच्छा से खूब उत्साह से युद्ध करने लगे। जैसे पर्वत और वज्र के टकराने से घोर शब्द होता है, उसी प्रकार उनके पारस्परिक आघात से भयानक चट-चट शब्द होता था। एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तो दूसरा उसे छुड़ा लेता। दोनों अपने हाथों से मुट्ठी बांधकर परस्पर प्रहार करते। दोनों हाथों के शरीर से गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटककर जमीन पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलाच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता। दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से छाती पर चोट करते। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे बड़े जोर का शब्द होता। कभी परस्पर वज्रपात के समान शब्द करने वाले चांटों की मार होती। कभी हाथ की उंगलियां फैलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते, कभी नखों से बकोटते, कभी पैरों में उलझाकर एक दूसरे को गिरा देते, कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते, जिससे बिजली गिरने के समान शब्द होता। कभी प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते, कभी दाएं बाएं पैतरे बदलते और कभी एक बारगी पीछे धकेलकर पटक देते थे। इस प्रकार दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से प्रहार करते देख केवल बाहुबल, शरीर बल और प्राण बल से ही उन वीरों का भयंकर युद्ध होता रहा। किसी ने भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तदंतर जैसे सिंह हाथी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने उछलकर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया
और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। उनका यह पराक्रम देखकर सभी पहलवान और मत्स्य देश के दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने उसे 100 बार घुमाया, जिससे वह शिथिल और बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर पटककर उसका कचूमर निकाल दिया। इस प्रकार भीम के हाथों से उस जगत प्रसिद्ध पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को बड़ी खुशी हुई। इस तरह अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार मार कर भीमसेन ने राजा विराट के सन्निभाजन बन गए थे। जब उन्हें युद्ध करने के लिए अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता तो हाथियों और सिंहों से लड़ा करते थे। अर्जुन भी अपने नाचने और गाने की कला से राजा तथा उनके अंतपुर की स्त्रियों को प्रसन्न रखते थे। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाए हुए वेग से चलने वाले घोड़ों की तरह की चालें दिखाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करते थे। सहदेव के सिखाए हुए बैलों को देखकर भी राजा बड़े प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार सभी पांडव वहां छिपे रहकर राजा विराट का कार्य करते थे। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में भीमसेन के हाथ से जीमूत नामक मल्ल का वध की कथा को पढ़ रहे थे। आगे की कथा में हम द्रौपदी पर कीचक की आसक्ति और उसके द्वारा द्रौपदी का अपमान की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस कथा में बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।